हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब की लिस्ट। तो हम 10 वर्ब रोज के करेंगे। इस तरीके से हमारे सारे वर्ब जो हैं जितने भी होंगे लगभग 60 से थोड़े सारे ज़्यादा होंगे, अबव होंगे 60 से, तो ये कवर अप हो जाएंगे हमारे। इनको हम 10-10 करके याद करेंगे, या हो सकता है आप 2 वीडियो देखोगे तो 20-20 करके याद कर सकते हो। वैसे 10-10 करके याद करोगे 10 बाई 10 तो ये जल्दी याद होंगे। तो लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब में इरेगुलर वर्ब क्या होता है? देखिए, इंग्लिश के अंदर 2 तरीके की वर्ब होती हैं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाने से सेकंड या थर्ड फॉर्म बनती है। जैसे मैंने आपसे कहा प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेड, तो ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसके अंदर जो है ना सारे वर्ड सेम है, बस ईडी या डी लगता है। तो जिन वर्ब के आखिर में डी या ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, उन्हीं को कहते हैं इरेगुलर वर्ब, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसका पहला वर्ड पढ़ते हैं। इसका पहला वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है बात मानना, किसी की या किसी की बात का पालन करना। अबाइड की सेकंड फॉर्म कहलाती है अबाइडेड या अबोर्ड। थर्ड फॉर्म कहलाती है अबाइडेड या अबोर्ड, यानी सेकंड और थर्ड इसकी भी सेम है। सेकंड वर्ड है हमारा अराइज। अराइज का मतलब होता है जागना, अरोज का मतलब भी जागना, अराइजन का मतलब भी जागना। ये सेकंड फॉर्म है अरोज और थर्ड फॉर्म हो गई अराइजन। इसी तरीके से अवेक का मतलब होता है जागना, और अवोक सेकंड फॉर्म हो गई अवेक्ट, और अवेकन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से बी को आप देखो, बी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब हम आगे आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना या पैदा करना। यहाँ पर बियर का मतलब है पैदा करना, ठीक है। बियर सेकंड फॉर्म है बोर और थर्ड फॉर्म है इसकी बॉर्न। इसके बाद हमारे पास आता है अगला वर्ड बीट। बीट का मतलब होता है मारना पीटना। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट है और थर्ड फॉर्म है बीटन। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना या होना, ठीक। बिकम का मतलब है बनना, और इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म बिखेम और थर्ड फॉर्म है बिकम। तो हमारे इस तरीके से हम आगे आते हैं। अगला वर्ड आता हमारा बिफॉल। बिफॉल का मतलब भी होता है होना, बिफेल का मतलब भी होना, और बिफॉलन इसकी थर्ड फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म बिफॉल, सेकंड फॉर्म ये और थर्ड फॉर्म बिफॉलन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगेट। बिगेट का मतलब पैदा करना, बिगोट का मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गई बिगोटन, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगेन और बिगन थर्ड फॉर्म। बिगिन फर्स्ट फॉर्म, बिगेन सेकंड फॉर्म और बिगन थर्ड फॉर्म। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है नजर जमाकर किसी चीज को देखना, निहारना। इसके सेकंड फॉर्म होती है बिहेल्ड और थर्ड फॉर्म भी सेम है बिहेल्ड, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बेंट। का मतलब होता है झुकना। इसके सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म बेंट, फर्स्ट फॉर्म है बैंड, डी बैंड, ठीक है। मैंने धोखे में शायद इसको बैंड पढ़ दिया, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है बैंड। बैंड का मतलब झुकना या तिरछा करना कि जिसको। इसके सेकंड फॉर्म है बैंड और थर्ड फॉर्म भी है बैंड। इसके बाद है ब्रीव। ब्रीव का मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित करना हिंदी में, और यानी महरूम कर देना, उससे वो चीज जो है छीन लेना। इसके सेकंड फॉर्म होती है ब्रीफ की बिरेफ्ट और थर्ड फॉर्म होती है सेम सेकंड वाली बिरेफ्ट। उसके बाद होता है नेक्स्ट बिसीच। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिसीच। बिसीच का मतलब होता है माफी मांगना, हाथ पैर जोड़ के माफी मांगना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिसोर्ट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिसोर्ट, ये आई थर्ड फॉर्म। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड बी सेट। बी सेट का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना या घेर लेना। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बी सेट बी सेट। उसके बाद है बी स्पीक, ठीक। बी स्पीक का मतलब होता है पहले से शर्त लगाना। बी स्पीक की सेकंड फॉर्म बी स्पोक और थर्ड फॉर्म बी स्पोकन। उसके बाद है बी स्ट्राइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी स्ट्राइड। बी स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म है बी स्ट्रोड और थर्ड फॉर्म है बी स्ट्राइडन। इसका मतलब होता है बी स्ट्राइड का झगड़ा करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है बैट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। बिड। नेक्स्ट वर्ड है बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। बिड की सेकंड फॉर्म बिड और थर्ड फॉर्म भी बिड, और इसकी सेकंड फॉर्म बेड और
बिडन भी होती है, ठीक है। उसके बाद है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को, क्या मतलब किसी चीज़ को मानने के लिए मजबूर होना, बाइंडिंग होना कोई चीज़, कि भाई मुझे ये काम करना है तो मैं इसके अंडर जो है किसी चीज़ के बाउंड होना, कोई काम जो है वो ज़रूरी है वो आपको करना है। बाइंड। बाइंड का दूसरा मतलब, दूसरा मीनिंग होता है बाइंड का मतलब बांधना, तो किसी चीज़ में किसी बंधन में बन जाना, वो भी बाइंड है। सेकंड फॉर्म है बाउंड, थर्ड फॉर्म है बाउंड। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना, जैसे सांप काट लेता है तो इससे पहले सांप का नाम लिखो स्नेक, उसके बाद लिखो बाइट। स्नेक बाइट यानी सांप का काटना। तो बाइट का मतलब होता है थोड़ा सारा किसी चीज़ को काटना, जैसे एप्पल बना होता, एप्पल के फोन के ऊपर थोड़ा सारा कटा होता तो वो बाइट लेना कहलाता, थोड़ा सारा काटना किसी चीज़ को दांतों से। तो ये बाइट है। बाइट की सेकंड फॉर्म बिट और थर्ड फॉर्म होती है बिटन। उसके बाद है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, ब्लेड, और थर्ड फॉर्म होगी ब्लेड सेम। बिलो का मतलब होता है फूंक मारना, ठीक है। बिलो का मतलब होता है फूंक मारना, बिलो की सेकंड फॉर्म बिलो और थर्ड फॉर्म होगी बिलोन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक सेकंड फॉर्म है और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है इसकी। उसके बाद है ब्रीड। ब्रीड का मतलब पैदा करना, ब्रेड, और थर्ड फॉर्म भी ब्रेड। उसके बाद है हमारे पास नया वर्ड ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड। उसके बाद होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि चीज़ को प्रकाशित करना, किसी चीज़ को जो है नशर करना, यानी प्रकाशित करने का मतलब होता है कि लाइव टेलीकास्ट कर देना, किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट कहते हैं उसको, यानी कोई चीज़ जो है चल रही है उसको लाइव किसी टेलीविज़न पे दिखाना या किसी स्क्रीन पे दिखाना। उसके बाद है हमारा ब्रॉडकास्ट के सेकंड फॉर्म है ब्रॉडकास्ट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट है। आप चाहो तो इसमें कास्ट के आगे ईडी लगा सकते हो, कास्टेड ब्रॉडकास्ट सेकंड फॉर्म बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को बिल्डिंग या इमारत या किसी भी चीज़ को बनाना, बिल्ड। इसकी सेकंड फॉर्म में टी लगा देंगे, बिल्ट पड़ा जाएगा, थर्ड फॉर्म में बिल्ट। उसके बाद है बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना, इसके सेकंड फॉर्म है बर्न्ट और थर्ड फॉर्म भी है बर्न्ट, और इसके अंदर ईडी भी लगा सकते हैं, बर्न्ड, ठीक है। दोनों का मतलब होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म का, यानी बर्न का मतलब होता है जलाना या जलना। उसके बाद है बस्ट। बस्ट का मतलब होता है फटना, बस्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, बस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा बाय। बाय का मतलब खरीदना, बाय के बाद है बॉट। बॉट का मतलब भी खरीदना, ठीक है। इसके थर्ड फॉर्म भी सेम है। उसके बाद है कैन। कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल जो है कैन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुड, की थर्ड फॉर्म कोई नहीं होती है। उसके बाद है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है ढालना किसी चीज को, ठीक है, ढालना। कास्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। उसके बाद है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म कोट, थर्ड फॉर्म भी कोर्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड चूज। चूज का मतलब होता है छांटना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है चोज और थर्ड फॉर्म चूजन। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा किलिंग। किलिंग का मतलब होता है जकड़ना, किसी को जकड़ना, या इसका दूसरा मतलब भी होता है गले मिलना, और इसका एक मतलब ये भी होता है गले बहुत टाइट तरीके से मिलना, ठीक है। बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो बहुत जो है वो एक्साइटेड होता है तो गले मिलता है, उसके लिए भी किलिंग आ जाता। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड किलिंग की सेकंड फॉर्म किलंग और थर्ड फॉर्म भी किलंग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम। कम का मतलब होता है आना, किसी चीज का भी आना, कम, सेकंड फॉर्म खेम और थर्ड फॉर्म खम। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट का मतलब है कीमत, कीमत होना की चीज, इसकी सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट। उसके बाद है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। उसके बाद है हमारा सेकंड वर्ड क्रीप। क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रैप्ट और थर्ड फॉर्म भी क्रैप्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड कट। कट का मतलब काटना, कट की सेकंड फॉर्म कट, थर्ड भी फॉर्म कट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड डील। डील का मतलब होता है कि चीज से, किसी से भी डील करना है, किसी भी चीज से कोई भी ताल्लुक कायम करना, कोई समझौता करना, तो ये डील कहलाती है। डील की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए टी लग जाएगा, डील्ट, थर्ड फॉर्म भी डील्ट। उसके बाद है डिग। डिग का मतलब होता है कोई भी चीज खोदना, गड्ढा वगैरह, उसको खोदने को डिग कहते हैं, सेकंड फॉर्म डग और थर्ड फॉर्म भी डग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, उसका वो है डू। डू का मतलब होता है कोई भी काम करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद होता है बनाना किसी चीज को, उसको कहते हैं ड्रॉ। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू और थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, ठीक है। ये चीज को ड्राइंग ड्राइंग को बनाना है, ड्राइंग को, पेंटिंग को, आइटम को बनाना, ड्रॉ करना पेपर पर, उसको कहते हैं ड्रॉ। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रीम। ड्रीम की सेकंड फॉर्म होती है, ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब देखना, सपना देखना, ख्वाब देखना। सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड या ड्रीम्ड भी लिख सकते हो ईडी लगा के, जैसे ये पहले लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, यही सेकंड है और यही थर्ड है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो हमारे पिछले रह गए थे उसके आगे के इरेगुलर वर्ब।
तो नंबर 1 है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज को पीना, ठीक है, लिक्विड चीज को पीना, इसका मतलब ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, सेकंड फॉर्म है ड्रोव, थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है कहीं पर रहना, रहना सहना, ठीक है, कहीं पर रहना। ड्वेल की सेकंड फॉर्म दो होती है, ड्वेल्ड और ड्वेल्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी सेम है यही, ड्वेल्ड और ड्वेल्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है कोई चीज खाना, ठीक है, खाना। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड इंटरवीव। इंटरवीव का मतलब होता है लपेटना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है इंटरवॉव, थर्ड फॉर्म होती है इंटरवोवन। इंटरवीव, इंटरवॉव, इंटरवोवन। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल और फॉलन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है नेक्स्ट फीड। फीड का मतलब होता है कोई चीज खिलाना, किसी को, किसी को कोई चीज देना, ठीक है। फीड की सेकंड फॉर्म फेड और थर्ड फॉर्म भी फेड। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी सेम फेल्ट। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट। उसके बाद है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, फाइट की सेकंड फॉर्म है फोर्ट और थर्ड फॉर्म भी फोर्ट। अगला वर्ड है हमारा फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कि चीज को ढूंढना, तलाश करना, सेकंड फॉर्म है इसकी फाउंड और थर्ड फॉर्म भी है इसकी फाउंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिली। फिली का मतलब होता है उड़ना, सेकंड फॉर्म फिलीड, थर्ड फॉर्म भी सेम फिलीड। अगला वर्ड है हमारा फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है कोई पटकी देना और ताना मारना, ठीक है, पटकी देना इसका मेन वर्ड है, इसका मीनिंग है, अक्सर यूज होता है। फिलिंग की सेकंड फॉर्म फिलंग और थर्ड फॉर्म भी फिलंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड फिलाई। फिलाई का मतलब उड़ना, फिलाई की सेकंड फॉर्म फिलू, थर्ड फॉर्म फिलॉन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबेड, फॉरबेड की अगला नेक्स्ट वर्ड है इसका फॉरबिडन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। तो फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, किसी को मना करना कि वो ये काम ना करे, ठीक है। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म फॉरबेड और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन, ठीक है। फॉरबेड के अंदर ई लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। उसके बाद है सेकंड, अगला वर्ड हमारा सेकंड, अगला वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पहले से किसी चीज का अंदाजा लगा लेना। फोरकास्ट की सेकंड फॉर्म फोरकास्ट और थर्ड फॉर्म भी सेम है, चाहो तो ईडी भी लगा सकते हैं सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद है हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना किसी चीज को। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, सेकंड फॉर्म फॉरगिव और थर्ड फॉर्म है फॉरगिवन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड, उसका मतलब है फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है कि चीज को छोड़ देना, परमानेंट छोड़ देना, कभी नहीं उसको अपनाना फिर। उसके बाद है फोरसुक, उसके बाद है फोरसेकन, सेकंड फॉर्म है फोरसुक और थर्ड फॉर्म है फोरसेकन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड फोर सी। फोर सी का मतलब होता है पहले से किसी चीज को जान लेना, देख लेना, फोर सी यानी भविष्यवाणी करना, ठीक है। और उसका सेकंड, इसकी सेकंड फॉर्म है फोर सो और थर्ड फॉर्म है फोर सीन। फोर सीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है पहले से बता देना कोई बात। उसके बाद है फोरटोल्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी फोरटोल्ड। फ्रीज का मतलब अगला वर्ड है हमारा फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जमना या जमाना। फ्रीज की सेकंड फॉर्म फिरोज और थर्ड फॉर्म फिरोजन, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड गेट। गेट का मतलब कई एक होते हैं, वैसे यहाँ पे है इसका मतलब पाना किसी चीज को, ठीक है। और इसका एक मतलब होता है समझना। तो गेट का मतलब पाना और समझना दोनों होते हैं। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है, थर्ड फॉर्म इसकी गोट है। और इसका पार्टिसिपल जो बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल वो गोल्डन होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड गिव। गिव, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। गिव का मतलब देना। गिव की सेकंड फॉर्म गिव और थर्ड फॉर्म होगी गिवन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है गो। गो का मतलब है जाना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। ये इंग्लिश का अकेला वर्ड है जिसके अंदर जब सेकंड फॉर्म बन रही है ना, तो इसके सारे वर्ड सेकंड के अलग हो गए। आगे देखेंगे हम, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, किसी चीज को पीसना, जैसे आटा वाटा पीसना। इसके सेकंड फॉर्म है ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी है ग्राउंड। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वर्ड गिरो। गिरो का मतलब उगना। गिरो की सेकंड फॉर्म गिरो, गिरो की थर्ड फॉर्म गिरोन, ग्रोन, ठीक है। गिरो का मतलब उगना किसी चीज का। अगला वर्ड है हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना।
उसका उसके सेकंड फॉर्म में हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग, और इसके अंदर हैंग्ड भी लगा देते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है, लेकिन फिर उसका मीनिंग चेंज होगा। हैंग का मतलब होता है किसी चीज को लटकाना। ठीक है, किसी चीज को लटकना या लटकाना हैंग होता है। अगला देखिए आप, हैव। हैव की सेकंड फॉर्म होगी हेड और थर्ड फॉर्म भी होगी हेड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड हियर। हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है सेम हर्ड। हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब होता है सुनना। हियर, हर्ड, हर्ड, हर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वर्ड हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपना या छिपाना। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिट। हिट का मतलब होता है मारना। सेकंड और थर्ड फॉर्म हिट ही रहेंगी इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। उसकी सेकंड फॉर्म होगी हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी होगी हेल्ड। अगला वर्ड है हमारा हर्ट। हर्ट का मतलब है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना। ठीक है, हर्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, हर्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है कीप। कीप का मतलब होता है रखना, बनाए रखना या रखना। सेकंड फॉर्म कैप्ट और थर्ड फॉर्म भी कैप्ट। अगला वर्ड है हमारा नील। नील का मतलब घुटनों के बल झुकना। ठीक है, घुटनों के बल बैठना। नील, घुटने टेकना। नील की सेकंड फॉर्म नेल्ट और थर्ड फॉर्म भी नेल्ट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड नो। नो का मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म भी नो। नो का मतलब नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नॉन। अगला हमारा वर्ड है ले। ले का मतलब होता है बिछाना, और ले का मतलब अंडे लेना भी होता है। ठीक है, तो हमारा वर्ड है ले, और ले की सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। अगला हमारा वर्ड है लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है कि किसी चीज को लीड करना, कोई आंदोलन चल रहा हो उसका बड़ा नेता बनना। ठीक है, जैसे कोई भी आंदोलन चल रहा, कोई मूवमेंट चल रहा, उसको आगे बढ़कर उसको चलाना, उसको लीड कहते हैं। ठीक है, लीड की सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड लीन। लीन का मतलब होता है झुकना, टेढ़ा होना। इंसान जब झुकता है उसको लीन कहते हैं। उसके बाद है अगला उसकी सेकंड फॉर्म लींट, थर्ड फॉर्म भी लींट, और लींड ईडी भी लगा सकते हो इसमें। अगला हमारा वर्ड है लीप। ये आया लीप। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप की सेकंड फॉर्म लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट। उसके बाद हमारा है वर्ड लर्न। लर्न का मतलब याद करना। लर्न की सेकंड फॉर्म में लर्नड भी और लर्नट भी। ठीक है, टी लगा दोगे तो बन जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, जैसे ग्रुप छोड़ देते हो आप, क्लास छोड़ देते हो, लीव है। सेकंड फॉर्म है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट। अगला वर्ड है हमारा लैंड। लैंड का मतलब उधार देना। लैंड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लैंड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड लेट। लेट का मतलब होता है कोई चीज करने देना। लेट की सेकंड फॉर्म भी है लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड लाई। लाई का मतलब लेटना। लाई की सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज बता दूं आपको, लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लेटना, एक होता है झूठ बोलना। अब अगर झूठ बोलना होगा ना, तो उसके जब झूठ बोलने की जगह पे यूज होगा, तो उसकी सेकंड फॉर्म लाई की ले नहीं होगी, उसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड। उस वाले लाई की सेकंड फॉर्म होगी लाइड और थर्ड फॉर्म भी यही होगी झूठ बोलने वाले की। और इसका इसका मतलब होता है लेटना, ले का मतलब, जिसके सेकंड फॉर्म ले और लेन होती है। अब हम अपना अगला वर्ड देखेंगे लूज। लूज का मतलब होता है खोना, किसी चीज को खो देना। लूज का मतलब होता है खोना, लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी है लॉस्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। मेक का मतलब होता है बनाना, मेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद है मीन। मीन का मतलब होता है मतलब होना। मीन के आगे टी लगाया, मीट, और थर्ड फॉर्म भी मीट, सेकंड और थर्ड फॉर्म मीट। मीट का भी सेम मीनिंग रहेगा, मतलब होना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड मीट। मीट का मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मैट और थर्ड फॉर्म मैट, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म मैट है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा पे। पे का मतलब चुकाना, पेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी पेड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना या गलत समझ लेना किसी चीज को। मिस्टेक की सेकंड फॉर्म होती है मिस्टुक और मिस्टेक की थर्ड फॉर्म होती है मिस्टेकन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवर हेयर। ओवर हेयर का मतलब होता है छुप कर सुनना। ओवर हेयर की सेकंड फॉर्म ओवर हर्ड, थर्ड फॉर्म भी ओवर हर्ड। अच्छा, ये हेयर है ना, हेयर, हेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ओवर की कोई फॉर्म नहीं होती है ओरिजिनली। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ओवर स्लीप। ओवर स्लीप का मतलब होता है ज्यादा सोना। ओवर स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, ओवर स्लेप्ट थर्ड फॉर्म है, यानी ओवर स्लीप का मतलब
ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा सोना, ओवर कर दिया सोना। उसके बाद है पुट, पुट का मतलब होता है रखना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेंगी इसकी, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम है, पुट, पुट का मतलब रखना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड रीड, रीड का मतलब पढ़ना, रीड, रेड, रेड इसकी सेकंड फॉर्म रीड लिखा ही ऐसे ही जाएगा और पढ़ा उसको रेड जाएगा, थर्ड फॉर्म दोबारा से इसकी यही है। अगला है रेंट, रेंट, रेंट और रेंट, रेंट का मतलब कोई चीज़ जो है वो देना किराए पर, तो वो रेंट कहलाती है, उसकी सेकंड फॉर्म रेंट और थर्ड फॉर्म रेंट, और ईडी भी लगा सकते हो। उसके बाद है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है रेड, रेड का मतलब होता है कि ये चीज़ से छुटकारा पाना, रेड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम है रेड। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा राइड, राइड का मतलब ड्राइव ही है, यानी गाड़ी चलाना, ठीक है, राइड सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म राइडन। उसके बाद अच्छा दो पहिया गाड़ी के लिए राइड लगता है अक्सर, और हॉर्स राइडिंग के लिए भी राइड लगता है, राइड, रोड, राइडन, थर्ड फॉर्म इसकी राइडन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड रिंग, रिंग का मतलब घंटी बजाना, रैंग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रंग, रिंग का मतलब घंटी बजाना, ठीक है। राइज, राइज का मतलब किसी चीज का उगना, राइज की सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। उसके बाद है अगला वर्ड रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, रन की सेकंड फॉर्म रेन और थर्ड फॉर्म रन। उसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा से का मतलब होता है कुछ कहना, ठीक है, कहना, कहना सेकंड फॉर्म सैड और थर्ड फॉर्म भी सैड, से का मतलब कहना। अगला वर्ड है हमारा सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म सो, थर्ड फॉर्म सीन। अगला वर्ड है हमारा सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढना, सीक की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट। अगला वर्ड है हमारा सेल, सेल का मतलब बेचना, उसका अगला मतलब उसकी सेकंड फॉर्म है सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। अगला है हमारा सेंड, सेंड का मतलब भेजना, ऐसे मैसेज भेजते हो, मैसेज या किसी को भी भेजोगे सेंड कहलाएगा, सेकंड फॉर्म होगी सेंट, थर्ड फॉर्म भी होगी सेंट। अगला हमारा वर्ड है सेट, सेट का मतलब डूबना किसी चीज का, हिंदी में कहते हैं अस्त होना, सेट सेकंड फॉर्म भी सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट। अगला वर्ड है हमारा शेक, शेक का मतलब हिलाना, ठीक है, और शेक की सेकंड फॉर्म है शोक, ठीक, शुक और थर्ड फॉर्म है शेकन, शेक, शुक और शेकन। हैंड शेक के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हैंड शेक, हैंड शुक। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड शेड, शेड का मतलब छाया देना, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, शेड। अगला वर्ड है हमारा शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइन की सेकंड फॉर्म शॉन और थर्ड फॉर्म भी शॉन। अगला वर्ड है हमारा शिट, ठीक, इसकी सेकंड, शिट का मतलब बुरा करना किसी चीज को, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, शिट। अगला हमारा वर्ड है शूट, शूट का मतलब है गोली चलाना या कोई भी तीर एरो कुछ भी चलाना, तो उसको मतलब कोई चीज़ जब चलाते हैं बंदूक वगैरह से तो वो शूट कहलाती है। गुड़ैल चलाने के लिए सिलिंग शूट लगाते हैं ना। इसकी सेकंड फॉर्म है शॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी है शॉर्ट। मीनिंग क्या है इसका, गोली चलाना। अगला है शो, शो का मतलब होता है दिखाना, दिखावा करना है, दिखाना। शो की सेकंड फॉर्म शॉर्ट और थर्ड फॉर्म शॉन। अगला हमारा वर्ड है श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना, किसी चीज़ का सिकुड़ना, छोटा होना, सेकंड फॉर्म श्रैंक, थर्ड फॉर्म है श्रंक। अगला हमारा वर्ड है शराइव, अगला हमारा वर्ड है शराइव, सेकंड फॉर्म है इसकी शरोव और इसकी थर्ड फॉर्म है शराइवन। सेम मीनिंग है ऊपर वाले का इसका, यानी सुकड़ना। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है, यानी इस वाले का मतलब है श्रिंक, श्रिंक और शराइव का सेम ही मीनिंग है। अगला हमारा वर्ड है शट, शट का मतलब होता है कि जिसको बंद करना है, दरवाजा बंद करना, या जैसे कहते हैं शट योर माउथ, तो वही है। शट की सेकंड फॉर्म है शट, थर्ड फॉर्म भी है शर्ट। अगला है हमारा वर्ड गाना, यानी सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। अगला हमारा वर्ड है सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, पानी वगैरह में किसी चीज का डूबना, सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, सिंक की थर्ड फॉर्म होती है संक। अगला वर्ड है हमारा सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, बैठना की सेकंड फॉर्म होती है सेट और थर्ड फॉर्म भी सेम है, सेट। अगला हमारा वर्ड है सिले, सिले का मतलब होता है कत्ल करना किसी का, सिले, सिलोटर, सिलोटर हाउस होता है ना, वहां पे कत्ल करा जाता जानवरों का, सिले, सिले का मतलब कत्ल करना, काटना किसी चीज को, सिलियो, सिलोन, सिलेन, सिले, सिलियो, सिलेन। सिले का मतलब कत्ल करना, लिखा भी यहाँ पे, मारना किसी चीज को, इंसान को मारना या जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर। उसके बाद स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट। स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है कि चीज को फिसलाना, ठीक है, या फिसलना। स्लाइड की सेकंड फॉर्म स्लिड और थर्ड फॉर्म भी स्लिड। उसके बाद है सिलिंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलिंग, सिलिंग का मतलब होता है लटकना, सिलिंग की सेकंड फॉर्म होती है सिलंग और थर्ड फॉर्म भी होती है सिलंग।
अगला हमारा वर्ड है सिलिंक। सिलिंक का मतलब होता है चुपके से कहीं पे जाना, एंट्री करना, गो हिडनली, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म होगी सिलंक और थर्ड फॉर्म भी होगी सिलंक। अगला हमारा वर्ड है सिलेट। सिलेट का मतलब होता है कि चीज के अंदर छेद कर देना। सिलेट की सेकंड फॉर्म भी सिलेट और थर्ड फॉर्म भी सिलेट। अगला हमारा वर्ड है स्मेल। स्मेल का मतलब किसी चीज की खुशबू आना, किसी चीज की आना, वो स्मेल। स्मेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, स्मेल्ट और स्मेल्ड। अगला हमारा वर्ड है स्माइट। स्माइट का मतलब होता है किसी को हरा देना, ठीक है, या तकलीफ देना। स्माइट की सेकंड फॉर्म है स्मॉट, थर्ड फॉर्म है स्माइटन। अगला हमारा वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन। अगला हमारा वर्ड है स्पीड। स्पीड का मतलब स्पीड भरना, किसी चीज के अंदर रफ्तार बढ़ाना किसी की चीज की। तो स्पीड की सेकंड फॉर्म होती है स्पेड और थर्ड फॉर्म भी स्पेड, तो स्पीडेड भी लिख सकते हो आप, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अगला है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। सेकंड फॉर्म है स्पेंड और थर्ड फॉर्म भी है स्पेंड। अब हम चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। नया हमारा वर्ड है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है घुमाना किसी चीज को, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं, स्पिन होता हो। स्पिन की सेकंड फॉर्म स्पन, थर्ड फॉर्म भी सेम स्पन। स्पिट। अगला वर्ड है स्पिट। स्पिट का मतलब होता है थूकना। सेकंड फॉर्म होगी स्पेट। स्पेट सेकंड फॉर्म है और स्पेट ही थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़ों में कर देना, किसी को दो टुकड़ों में कर देना, स्प्लिट। उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म स्प्लिट की स्प्लिट ही है, सेम है। उसके बाद नया वर्ड हमारा स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। स्पॉइल की सेकंड फॉर्म है स्पॉइल्ड और थर्ड फॉर्म भी स्पॉइल्ड, और आप स्पॉइल्ड भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, दोनों से दोनों यूज करी जा सकती है, ठीक है। स्पॉइल्ड का मतलब भी यही होता है बर्बाद करना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना। स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, कुछ भी लिख सकते हो। स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। अगला वर्ड है हमारा स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलाना, किसी चीज को फैलाना, किसी बात को फैलाना। अगला यह है स्प्रेड। इसकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी सेम है, स्प्रेड। अगला है हमारा स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। स्प्रिंग का दूसरा ही मीनिंग होता है, यहाँ इसका मीनिंग है उछलना, वर्ब है क्योंकि। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म स्प्रिंग और थर्ड फॉर्म स्प्रंग। रिंग रैंग रंग से बना है स्प्रंग। अगला हमारा वर्ड है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। खड़े होने की सेकंड फॉर्म होगी स्टूड और थर्ड फॉर्म होगी स्टूड, सेम सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम। अगला हमारा वर्ड है स्टील। स्टील का मतलब चुराना। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टिक। स्टिक का मतलब होता है अटकना किसी चीज का। अगला इसकी सेकंड फॉर्म है स्टक। स्टक थर्ड फॉर्म है स्टक, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्टक। स्टिक स्टक स्टक। अगला हमारा वर्ड है स्टिंग। अगला हमारा वर्ड है स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंग मारना। स्टंग और स्टंग, सेकंड फॉर्म स्टंग, थर्ड फॉर्म स्टंक, यानी स्टंग स्टंग। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टिंक। स्टिंक का मतलब होता है के है यहाँ पर। स्टिंक का मतलब होता है सड़ना, ठीक है, किसी चीज का सड़ जाना स्टिंक कहलाता। और थर्ड फॉर्म इसकी सेकंड फॉर्म है स्टैंक और थर्ड फॉर्म है स्टंक, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे कदम रखना, बहुत लंबे लंबे कदम रखना, स्ट्राइड। स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म है स्ट्रोड और थर्ड फॉर्म है स्ट्राइडन। स्ट्राइड स्ट्रोड स्ट्राइडन। अगला हमारा वर्ड है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना या किसी चीज का अटक जाना भी इसका मीनिंग होता है। स्ट्राइक का मतलब नॉर्मली हड़ताल है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक और थर्ड फॉर्म होती है स्ट्रक, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी भी सेम है। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी को तानना, ठीक है, रस्सी तानना, जो धनुष वगैरह की रस्सी तानते हैं। स्ट्रिंग की सेकंड फॉर्म है स्ट्रंग और थर्ड फॉर्म भी है स्ट्रंग, यानी सेकंड और थर्ड इसकी भी सेम है। अगला हमारा वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म स्ट्रोव और थर्ड फॉर्म स्ट्राइवन। स्ट्राइव स्ट्रोव और स्ट्राइवन। अगला हमारा वर्ड है स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। स्वेयर की सेकंड फॉर्म होती है सोर। सोर डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पर इसका, सोर। और थर्ड फॉर्म होती है सोन, ठीक है, सोन। इसके अंदर भी डब्ल्यू इसका नहीं पढ़ा जाएगा, इसके अंदर स्वेयर, सोर और सोन। स्वेयर का मतलब कसम खाना। अगला हमारा वर्ड है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है धोना। स्वीप का मतलब वाइपर फेर देते हैं ना हम, यानी पानी को पिसला देना, स्वीप कहलाता है। किसी भी चीज को पिसला देना, पानी को जो हम पोंछते हैं, इसका जो बिल्कुल सही वाला वर्ड है वो है पोंछना, स्वीप कर देना, ठीक है, वाइपर से या किसी भी चीज से स्वीप कर देना। स्वीप की सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है स्वेप्ट। अच्छा, इसका एक मीनिंग और होता है बहा के लेके जाना, किसी को
वो भी स्वीप होता है, जैसे पानी की चीज को बहा के ले जाए, स्वीप होता हो। अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्विम। स्विम का मतलब पता ही है, तैरना, स्वयं, स्वम। स्विम फर्स्ट फॉर्म, स्वयं सेकंड फॉर्म, स्वम स्वयं, ये सेकंड फॉर्म है स्वयं, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्वम। अगला हमारा वर्ड है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है सीना, नहीं झूलना, सॉरी झूलना। तो स्विंग का मतलब होता है झूलना। स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वंग और थर्ड फॉर्म भी स्वंग। अगला वर्ड है हमारा टेक। टेक का मतलब लेना। टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। टेक, टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। अगला वर्ड है हमारा टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच, पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट। उसका अगला वर्ड है टीयर। टेयर का मतलब होता है चीरना। टेयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर और थर्ड फॉर्म होती है टॉन, टोर्न। अगला हमारा वर्ड है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। अगला वर्ड है हमारा थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। सोचने की सेकंड फॉर्म थॉट और थर्ड फॉर्म होती है थॉट, यानी सेकंड और थर्ड सेम है। अगला वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब है फेंकना। थ्रो का मतलब है फेंकना। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू और थर्ड फॉर्म थ्रोन। थ्रू और ये थ्रोन। फर्स्ट है थ्रू, थ्रू, थ्रोन। अगला वर्ड है हमारा थ्रस्ट। थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है कोई चीज घोंप देना, भोंक देना कोई चीज, यानी कोई चीज घुसेड़ देना, जैसे खाल में चाकू घुसेड़ दिया तो थ्रस्ट। थ्रस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, थ्रस्ट। अगला है हमारा ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड का मतलब होता है चलन में कोई चीज होती है ना, उसको ट्रेड कहते हैं, ट्रेड में होने की चीज का। ट्रेड के बाद है इसके सेकंड फॉर्म ट्रोड और थर्ड फॉर्म है ट्रोडन। अगला हमारा वर्ड है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है जानना, यानी पता लगना। अंडरस्टैंड का मतलब एक ये होता है समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ समझना, सेकंड फॉर्म समझना, सॉरी सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। अगला वर्ड है हमारा अंडरटेक। तो ये टेक से ही बनेगा, टेक, टूक और टेकन। तो अंडरटेक का मतलब होता है अपने से नीचे कर लेना, किसी को नीचा कर देना, यानी किसी को दबा देना, तो वो अंडरटेक कहलाता। जैसे अंडरटेकर का नाम नीचे ले लेने वाला, अपने से ऊपर नहीं रखता था किसी को, इसलिए पटके देके नीचे ले लेता था, हरा दिया करता था। खैर, अंडरटेक का मतलब होता है अपने से नीचे करना, काबू में कर लेना, इसका मतलब। अंडरटेक का मतलब होता है काबू में करना, सेकंड फॉर्म अंडरटुक और थर्ड फॉर्म अंडरटेकन। अगला हमारा वर्ड है अंडू। अंडू का मतलब होता है फिर से वही चीज कर देना जो पहले थी। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडू। अंडू का मतलब होता है पहले जैसा था वैसा कर देना। मान लो मैंने यहाँ पे टिक लगाया, तो पहले यहाँ पे टिक लगा नहीं था, मैं इसको मिटा दूं, तो यह अंडू कहलाता है। फिर से वही चीज कर देना जो पहले थी, उसको कहते हैं अंडू। उसके बाद अंडू की सेकंड फॉर्म अनडिड, थर्ड फॉर्म अंडन, ठीक है, क्योंकि डू, डिड और डन से बना है। अगला है अपसाइड। अपसाइड का मतलब होता है परेशान होना। अपसाइड का मतलब परेशान होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सेम। अपसाइड, 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 ठीक। अगला हमारा वर्ड है वेक। वेक का मतलब होता है जागना, वॉक और वोकन। अगला वर्ड है हमारा वेयर। वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। वेयर की सेकंड फॉर्म होती है वो, थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न। अगला वर्ड है वीव। वीव का मतलब बुनना। वीव की सेकंड फॉर्म वोव और थर्ड फॉर्म वोवन, ठीक है, थर्ड फॉर्म वोवन। और वीव, वोव और वोवन। अगला हमारा वर्ड है वीप। वीप का मतलब होता है रोना। वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी है सेम, वेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। अगला है हमारा वर्ड विन। विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब होता है जीतना। जीतना की सेकंड फॉर्म वॉन, सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉन। विन, वॉन और वॉन। अगला वर्ड है विंड। विंड का मतलब होता है हवा चलना। विंड की सेकंड फॉर्म नहीं, हाँ सही है, विंड की सेकंड फॉर्म वाउंड और थर्ड फॉर्म वाउंड, नहीं गलत है। विंड का मतलब यहाँ पर है घाव होना, घाव होना, सेकंड फॉर्म वाउंड और थर्ड फॉर्म भी वाउंड। विंड का मतलब होता है हवा चलना, लेकिन वर्ब नहीं है, वो नाउन है। अगला देखो आप, विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब होता है कि चीज को उठा लेना, यानी वापस निकाल लेना। जैसे बैंक में पैसे जमा करे आपने और अब जब निकालोगे तो उसको कहते हैं पैसा विदड्रॉ करना, वापस निकालना। विदड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन है ना, तो ये यहाँ पर बस ये सेम ही है, विद लगा देना है। विदड्रॉ, विदड्रू और विदड्रॉन। अगला वर्ड देखेंगे हम, विद स्टैंड।
विद स्टैंड का मतलब होता है किसी का सामना करना। स्टैंड का मतलब खड़े होना किसी चीज के साथ, यानी सामना करना विद स्टैंड। विद स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है विद स्टूड, थर्ड फॉर्म भी सेम है विद स्टूड। असल में ये वर्ड स्टैंड है ना, स्टैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये स्टैंड की, तो विद की तो कोई फॉर्म ही नहीं बननी। अगला है रिंग। रिंग का मतलब होता है, इसका डब्ल्यू साइलेंट है, रिंग पढ़ा जाएगा इसको रिंग, रंग और रंग। रिंग का मतलब होता है कपड़े निचोड़ते हो ना आप दोनों हाथों से, उसका पानी निकाल देते हो, उसको कहते हैं रिंग। या किसी भी चीज को जब ऐंठते हो निचोड़ते हो उसको रिंग कहते हैं। तो निचोड़ना रिंग कहलाता है, या ऐंठना किसी भी चीज को मोड़ना मरोड़ना। तो रिंग, सेकंड फॉर्म रंग और थर्ड फॉर्म भी रंग। अगला और लास्ट वर्ड है शायद इसका राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। लिखना की सेकंड फॉर्म है रोड और थर्ड फॉर्म है रिटन। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म हो गई और ये सारे इरेगुलर वर्ब भी मोस्टली खत्म हो चुके। यानी आप कोई भी बनेगा तो आपसे पहले से आता होगा वो, जैसे अंडरटेक था तो आपने अगर टेक याद कर लिया तो अंडरटेक के अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस टेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बदलनी है। ये बेस मतलब हमने पढ़ा दी, इसी की बुनियाद पे कोई भी वर्ड बनेगा। ठीक है, अब ये इरेगुलर वर्ब यूं समझिए कंप्लीट हो चुके आपके। इनको सबको थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बिना लिखे याद नहीं होंगे।